सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न रिलेटेड ड्यू डेट एक्सटेंड करने के लिए फॉर नॉन ऑडिट और लेट फीस माफ करने के लिए जो यहाँ पे ऑल उड़ीसा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के तरफ से लीगल नोटिस भेजी गई थी सीबीडीटी को। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या नोटिस भेजी गई थी। 4 जनवरी 2022 को यहाँ पे नोटिस भेजी गई थी ऑल उड़ीसा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से नोटिस टू सीबीडीटी फॉर रिफ्यूजिंग टैक्स एक्सटेंड ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट रिटर्न नॉन ऑडिट केस के अंदर। और यहाँ पे जो है लेट फीस जो है इम्पोज करी जा रही है पोर्टल के ग्लिचेस के बावजूद भी। यहाँ पे जो है पोर्टल पे अभी भी जो ग्लिचेस चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेट थी 31 दिसंबर, उसको ना एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे पूरी ये नोटिस जो है वो भेजी गई थी सर 4 जनवरी 2022 को। नोटिस थी, लीगल नोटिस जो यहाँ पे भेजी गई थी। रिप्रेजेंट किया था जनरल सेक्रेटरी श्री मोहंतानी जी ने, जो रिफ्यूजिंग एक्सटेंड ड्यू डेट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीधे सीधे ड्यू डेट एक्सटेंड करने से मना कर दिया था, और 31 दिसंबर के बाद कोई भी अगर रिटर्न फाइल करता है तो उस पे लेट फीस सर 234F के हिसाब से। सर कितनी लेट फीस है सर, आइए बताते हैं हम आपको क्लियरली। सर अमाउंट ऑफ लेट फीस क्या है 234F के अंदर? अगर कोई टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, कंपनी है, फर्म है, अगर रिटर्न फाइल नहीं कर पाती है इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द ड्यू डेट ऑफ टाइम लिमिट जो दी हुई है 139 31 दिसंबर या फिर 15 फरवरी थी, जिसको अभी एक महीने इन्होंने बढ़ा दिया है, 15 मार्च कर दिया है सर। तो यहाँ पे लेट फीस उनको देनी पड़ जाएगी 234F के अंदर। कितनी अमाउंट ऑफ लेट फीस? अगर यहाँ पे आपकी टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन ऑफ ATC टू ATU अगर 5 लाख से ज्यादा है सर, तो आपको 5,000 की लेट फीस देनी है। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 की लेट फीस देनी है। ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2018 से सर। बट अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि सर यहाँ पे 31 दिसंबर के बाद 10,000 लगेगी। तो नहीं सर, रेट्रोस्पेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल 2018 से, आपको सिर्फ 5,000 की लेट फीस लगेगी सर। आइए देखते हैं आगे क्या है पूरी नोटिस सर। इस नोटिस के अंदर दिया हुआ है कि यहाँ पे सर्कुलर जारी किया गया था 9 सितंबर को, जिसके अंदर ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी थी इनकम टैक्स रिटर्न की 31 दिसंबर तक, जो फिर से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की क्या थी 15 जनवरी 2022, जिसको अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। और कोविड पेंडेमिक को देखते हुए, डिफिकल्टीज को कंसीडर करते हुए, ग्लिचेस को कंडक्ट करते हुए उन्होंने पहले करी थी जो सर्कुलर यहाँ पे जारी किया था सितंबर महीने में। पुराना पोर्टल सही से चल रहा था, बट फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं क्या हुआ कि इन्फोसिस को उन्होंने ये पूरा नया पोर्टल करने के लिए जो है पूरा का पूरा जो यहाँ पे टेंडर पास करवा दिया था। उसी के साथ यहाँ पे हाईकोर्ट में जो केस था सर, डायरेक्शन जो हाईकोर्ट का था पहले जो किया हुआ था सीबीडीटी को किया हुआ था कि रिटर्न स्कीमा जल्द से जल्द सभी टैक्स पेयर को, जो रिटर्न स्कीमा होती है, जो ITR की होती है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की होती है, वो बहुत पहले ही दे देनी चाहिए, पोर्टल पे टाइम से आ जानी चाहिए, ड्यू डेट से बहुत ज्यादा पहले आनी चाहिए। बट यहाँ पे उन डायरेक्शन को भी यहाँ पे जो सीबीडीटी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरा उल्लंघन किया है सर। रिटर्न स्कीमा लास्ट डेट तक भी अपडेट हुई है सर। उसी के साथ न्यू पोर्टल जो है डिजाइन ऐसे किया है कि मैक्सिमम टाइम लोगों का रिटर्न फॉर्म भरने में और अपलोड करने में ही लग जाता है। कुछ जगह पर तो ओकेशन पर तो यहाँ पे बिटवीन द फाइलिंग रिटर्न जब फाइल होती है उसी के बीच में जो पोर्टल अटक जाता है, तो बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस यहाँ पे फेस करनी पड़ी है एसएससी और टैक्स प्रोफेशनल्स को। डिफिकल्टीज बहुत आई है। 31/12/2021 तक बहुत सारे रिटर्न फाइल हुए, फिर भी अराउंड 89 करोड़ रिटर्न फाइल हुए 31 दिसंबर तक। बट अभी भी अराउंड 2 करोड़ तक रिटर्न पेंडिंग है, और जितना फाइल्ड हुए अराउंड 1 करोड़ से ज्यादा रिटर्न जो फाइल्ड हुए वो वापस रिवाइज होने वाले, बिकॉज उसमें लास्ट ऑन द डेट 30 और 31 तारीख को ऐसी रिटर्न फाइल हुई है जिसके अंदर लोगों के पास डाटा नहीं भी था, फिर भी उन्होंने फाइल करी। बिकॉज ड्यू डेट अगर चली जाएगी तो यहाँ पे लेट फीस यहाँ पे लग जाएगी, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है रिवाइज होने वाली है, जिनका डाटा अभी तक रिलीज नहीं किया जा रहा सर। उसी के साथ यहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर इन्होंने भेजा था अपना 27/12/2021 को, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि उड़ीसा में साइक्लोन है, रेन है, पुअर इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी सही नहीं है, एसएससी और प्रोफेशनल दोनों सफर कर रहे हैं कोविड की वजह से, और यहाँ पे बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं मिलता स्टेटमेंट नहीं मिलता। उसी के साथ बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एक और इन्होंने यहाँ पे सिस्टम चालू कर दिया था, AIS सर। AIS क्या होता है सर? एनुअल इंफॉर्मेशन समरी स्टेटमेंट, जो यहाँ पे उसको मैच करना, डाउनलोड करना सबसे पहले एक बहुत बड़ा इशू है सर, डाउनलोड नहीं हो पाता। उसके बाद उसका लॉट ऑफ मिसमैच है यहाँ पे, तो रिपोर्ट करना AIS एज कम्पेयर टू एक्चुअल फिगर जो रिपोर्टेड है 26 AS में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। ये एक एडिशनल बर्डन है, और यहाँ पे डिफरेंसेस 100% हो गए। अगर डिफरेंसेस हुए सर, आगे फ्यूचर में नोटिस आ सकती है सर। तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट करना है बहुत ज्यादा एक हैसल का काम है। उसी के साथ टेक्निकल ग्लिचेस न्यू पोर्टल पे लगातार बने जा रहे हैं। टैक्स प्रोफेशनल, टैक्स एसएससी जो है रिटर्न फाइल करने में जो न्यू पोर्टल पे है
कर नहीं पा रहे हैं सर। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प डेस्क यहाँ पे जो है सहायक नहीं बन रहा। एसएससी का कोई फैसिलिटेशन नहीं दी गई एसएससी को फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। एट द सेम टाइम एसएससी वाज आल्सो नॉट एजुकेटेड बाय द गवर्नमेंट ने कोई एजुकेशन नहीं दिया इसके रिगार्डिंग, न्यू इनकम टैक्स पोर्टल के रिगार्डिंग। जो रिटर्न फॉर्म थे वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे थे फिलअप करने में, कंडीशन यहाँ पे टाइम लग रहा था। एसएससी को खुद का रिटर्न अगर कोई फाइल करता है तो उसको और बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है टाइम। उसी के साथ इन्फोसिस ने डेवलप किया था जो पोर्टल, जो न्यू डिजाइन का था, जो विदाउट एनी रीजन स्क्रीन कभी भी चली जाती थी सर, स्क्रीन कभी भी चली जाती थी, बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस थी। सभी स्टेट से यहाँ पे, इंडिया के सभी स्टेट्स के एसएससी, जैसे कि उड़ीसा के स्टेट्स के भी एसएससी यहाँ पे ड्यू डेट के लिए एक्सटेंड के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करी गई थी, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई भी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करी थी। 31 दिसंबर को फाइनेंस मिनिस्टर ने जो टाइम लिमिट थी वो एक्सटेंड नहीं करी है। एंड बहुत सारे ऐसे एसएससी थे जिन्होंने सबमिट की सम ऑफ द पेपर्स विद द टैक्स प्रोफेशनल्स बट दियर रिटर्न कुड नॉट बी फाइल्ड सर। उनके रिटर्न फाइल नहीं हुए और वो लेट फीस भर रहे हैं सर गवर्नमेंट को अभी भी। तो ये यहाँ पे अर्जेंट नीड है ड्यू डेट जो है इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिट केस की सॉरी और लेट फीस फाइल करने की। बहुत ज्यादा लेट फीस यहाँ पे एक रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए प्रोफेशनल को, टैक्स पेयर को। नॉन ऑडिट केस के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न की जो है माफी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है लेट फीस जो लेवी लग रही है 234F में वो पोस्टपोन होकर 31 मार्च 2022 तक होनी चाहिए। तो ये पूरे ऑल उड़ीसा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से पूरी ये लीगल नोटिस भेजी गई थी। अगर इसको कंप्लाई नहीं करती है गवर्नमेंट जल्द से जल्द तो वो PIL फाइल करने वाली है सर। तो यहाँ पे जो PIL है वो फाइल करने वाली है उड़ीसा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन, जो उन्होंने 4 तारीख को बोला था सर कि अगर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो अभी तक तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन नहीं लिया है लेट फीस माफ करने का, तो क्या यहाँ पर PIL फाइल हुई है तो उसका अपडेट हम आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में जरूर देंगे कि यहाँ पर क्या उन्होंने PIL फाइल करी है, उन्होंने आगे क्या एक्शन लिया है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि लेट फीस कितनी यहाँ पर इन्होंने जो है जो लगा रही है गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग ये जो नोटिस है, ये लीगल नोटिस उन्होंने भेजी थी, जो हमने पहले भी आपको बताई थी। फिर से एक बार आपको रिकॉल करवा देते ताकि आपको ध्यान में रहे कि ऐसी कोई नोटिस भी यहाँ पे दी गई थी लेट फीस के रिगार्डिंग, जो अभी तक इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। तो ऐसी बहुत सारी नोटिस गवर्नमेंट को भेजी गई थी लेट फीस माफ करने के लिए, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। छोटे स्मॉल टैक्स पेयर के रिगार्डिंग कोई भी सुनवाई यहाँ पे नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे आफ्टर रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर अगर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं करी इनकम टैक्स रिटर्न की डेट, तो यहां पर उनको PIL फाइल करनी पड़ेगी गुजरात हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट और लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और जो भी कॉस्ट होगा वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा सर। तो यहाँ पे बहुत बड़ी ये जो है नोटिस यहाँ पे दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है लेट फीस माफ करने का। हालांकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जरूर माफ कर दी है, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न की माफ कर दी है, बट यहां पर जो मेन चीज है स्मॉल टैक्स पेयर के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे रिलीफ नहीं दी गई है। तो आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लेट फीस यहाँ पे माफ होनी चाहिए सर, वेवियर होना चाहिए, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।